जमीन के अंदर से एक खौफनाक आवाज गूंजी। कारून की चीखें फजा में बुलंद हो रही थीं, जबकि उसका जिस्म, उसका घर और उसके लामतनाही खजाने जमीन की गहराइयों में धंसते जा रहे थे। ताकतवर मर्दों की वो जमात जो कभी उसके खजानों की कुंजियां उठाने के लिए इकट्ठी होती थी, अब बेबस खड़ी देख रही थी। कोई हाथ न बढ़ा सका, कोई मदद न कर सका। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना वो खुद मदद करने वालों में से था। उस लम्हे में कारून की सारी शान और शौकत एक ही पल में मिट गई। मुझे रोको, ये मेरा माल है। ये वो अंजाम था जिसने एक वक्त की सबसे बड़ी दौलत को चंद लम्हों में नीस तो नाबूद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कारून की ये ताकत और दौलत की बुनियाद क्या थी? बनी इसराइल उस वक्त मिस्र की सरजमीन पर एक मुनज़्ज़म और ताकतवर ग्रोह की सूरत में मौजूद थे। वो फ़िरौन के निज़ाम में शामिल थे, मगर अपनी अलग शनाख्त रखते थे। उनकी आबादी हज़ारों की तादाद में थी और वो मुख्तलिफ पेशों में महारत रखते थे। कारून उन्हीं में से एक था जिसका ताल्लुक लावी की औलाद से था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उन पर सरकशी की और हमने उसे ऐसे खजाने दिए कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी पड़ती थीं। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि कारून का नसब मूसा अलैहिस्सलाम से करीब था। बाज़ रिवायात में वो मूसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। इब्तदाई दौर में वो तौरात का हाफिज और इबादत गुजार शख्स समझा जाता था, मगर जब अल्लाह ने उसे बेपनाह माल अता किया तो उसकी सरकशी शुरू हो गई। उस कौम की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उनकी तंजीम और फन्ने तामीर में था। मिस्र में वो ऐसे इलाकों में आबाद थे जहां ज़रई और मादनी वसाइल दस्तयाब थे। कारून ने इन वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए कानों और कानकनी के ज़रिए सोना निकालने का काम किया। तफसीर में आता है कि वो अपने ज़माने का वाहिद शख्स था जिसे पत्थरों से खालिस सोना अलग करने का तरीक़ा मालूम था। उसकी वजह से फ़िरौन के दरबार में भी उसकी ख़ास अहमियत थी। फ़िरौन उसे दूसरों से ज़्यादा इज्जत देता था, क्योंकि कारून की दौलत फ़िरौन की सल्तनत की माशी ताकत बढ़ाती थी। कारून की दौलत की शान देखते ही बनती थी। उसके ख़जानों की कुंजियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक बड़ी जमात दरकार होती थी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक कभी 10 से 40 तक मजबूत मर्द भी उन कुंजियों को उठाने में मुश्किल महसूस करते थे। उसके महलात में सोने के दरवाजे, सोने का पंख और सोने के बर्तन इस्तेमाल होते थे। वो बेहतरीन और लंबे लिबास पहनता था ताकि लोगों पर अपनी बड़ाई जाहिर कर सके। ये तकब्बुर की वाज़े अलामत थी। उसकी कौम के अंदर भी दो गिरोह बन गए थे। एक गिरोह उसकी दौलत देखकर हसद करता और कहता कि काश हमें भी ऐसा ही माल मिल जाए। दूसरा गिरोह जो अल्लाह से डरता था उसे नसीहत करता कि इस दौलत पर फ़ख्र न कर। वो कहते कि अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। कारून ने उन नसीहतों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय सिर्फ अपनी नुमाइश और ताकत के लिए इस्तेमाल किया। तफसीर मारिफुल कुरान में बयान है कि कारून की सरकशी सिर्फ दौलत जमा करने तक महदूद न थी, बल्कि वो अपनी कौम पर भी जुल्म करने लगा। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, क्योंकि उसे अपने माल से शदीद मोहब्बत थी। उसने लोगों को ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा माल लेना चाहते हैं। इस तरह उसने अपनी कौम के अंदर इंतशार पैदा किया और अपनी ताकत को अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया। उसकी गुमराही का सबसे बड़ा सबब यह था कि वो अपने माल को अपनी ज़ाती अक्ल और काबिलियत का नतीजा समझने लगा। वो भूल गया कि ये सब अल्लाह का फजल है। जब लोग उसे नसीहत करते कि आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में अपना हिस्सा भी ना भूलो, तो वो और ज़्यादा तकब्बुर करता। कारून की ये ताकत और दौलत उसकी कौम के लिए एक बड़ा फितना बन गई थी। अगर अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है तो ये मेरा है। मैं जो चाहूं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब देखना यह था कि जब अल्लाह का नबी उनकी दरमियान मौजूद हो
तो कौम उस दौलत के फितने से कैसे निकलेगी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में उस दौर में हुई जब फ़िरौन ने बनी इसराइल पर सख्त जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। फ़िरौन को ख्वाब आया था कि एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। इसलिए उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के न्यूरबन लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही की कि बच्चे को दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो उसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा की माँ के दिल में डाला कि उसे दूध पिलाओ और जब तुम्हें उसकी जान का डर हो तो उसे दरिया में डाल दो। फिर फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया और फ़िरौन की बीवी ने उसे गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में परवरिश दिया ताकि वो उसके निज़ाम को करीब से देख सकें। बढ़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ एक कुप्ती को एक इसराइली पर जुल्म करते देखा। उन्होंने मुदाखलत की और वो कुप्ती हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की और उनकी बेटी से शादी की। 10 साल गुजरने के बाद जब वो अपने अहले खाना के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे तो तौर की वादी में अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन की तरफ जाओ और बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाओ। उन्हें मौजिज़ात भी दिए गए, लाठी जो सांप बन जाती थी और हाथ जो चमकदार हो जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में जाकर तौहीद की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया। फ़िरौन ने इनकार किया और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद सिर्फ फ़िरौन तक महदूद न थी। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले तो उनके अंदर भी मुख्तलिफ गिरोह थे। क़ारून उन्हीं में से एक था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, तौहीद और आखिरत की याद दिलाते हुए कहा कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। उन्होंने ज़कात का हुक्म दिया ताकि मालदार लोग गरीबों का हक अदा करें और मुआशरे में इंसाफ कायम हो। तफसीर इब्न कसीर में बयान है कि थे जो अपनी दौलत पर उतराते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार नसीहत की कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया का अपना हिस्सा भी ना भूलो और दूसरों के साथ एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। मगर क़ारून ने ये नसीहतें कबूल न की। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत साफ और वाज़ेह थी। वो कहते थे कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़िरौन खुद को खुदा कहता है मगर वो महज एक इंसान है। उन्होंने बनी इसराइल को सब्र और इस्तकामत की तलकीन की और बताया कि अल्लाह जालिमों को हमेशा नहीं छोड़ता। उनकी जिद्दोजहद में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनके भाई थे और उनकी मदद करते थे। हारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की उस दावत को अपनी ज़ाती ताकत के लिए ख़तरा समझा। जब ज़कात का हुक्म आया तो क़ारून ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की। वो अपने माल से मोहब्बत करता था और उसे अल्लाह की राह में खर्च करने पर तैयार ना था। उसने कौम के अंदर इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये जिद्दोजहद कौम को गुमराही से निकालने की थी। वो चाहते थे कि लोग अल्लाह से डरें, तकब्बुर छोड़ें और आखिरत की तैयारी करें। मगर क़ारून जैसे लोगों ने इस दावत को कबूल करने की बजाय उसकी मुखालफत का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो, दुनिया का हिस्सा भी ना भूलो और दूसरों के साथ एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुम पर किया। अब देखना ये था कि जब क़ारून ने खुलकर मुखालफत शुरू कर दी तो क्या हुआ। हारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को बर्दाश्त न किया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने सबसे शदीद मुखालफत की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हर 1000 दीनार में से 1 दीनार और हर 1000 बकरियों में से 1 बकरी ज़कात में दी जाए। हारून ने यह हुक्म सुनकर अपने माल की मोहब्बत में घबरा कर इनकार कर दिया। उसने अपने करीबी साथियों को जमा किया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुम सबका माल लेना चाहते हैं? इस तरह उसने कौम के अंदर शुकूक पैदा करने की कोशिश की। जब ये तदबीर कामयाब ना हुई तो क़ारून ने एक घिनौनी साजिश तैयार की।
उसने एक बदकार औरत को बहुत बड़ी रकम और सोने का तोहफा देकर राजी किया कि वो लोगों के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत कर रहे थे, हारून ने औरत को पेश किया। औरत ने इल्जाम लगाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बदकारी की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम देकर औरत से सच बोलने का मुतालबा किया। औरत ने अल्लाह के खौफ से सब कुछ बयान कर दिया और अपने गुनाह पर तौबा कर ली। तफसीर इब्ने कसीर में बयान है कि इस वाक़े ने कारून की नफ़रत को और भड़का दिया। वो अब खुलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने लगा। वो लोगों को कहता कि मूसा जादूगर है और झूठा नबी है। कारून ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काता रहा। एक दिन कारून ने बड़े जुलूस के साथ कौम के सामने निकला। 70 मजबूत खच्चरों पर खजानों की कुंजियां लदी हुई थीं। लोग उसकी शान देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तमन्ना की कि काश हमें भी कारून जैसा माल मिल जाता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की, अल्लाह का दिया हुआ सवाब उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। कारून ने यह सुनकर और ज्यादा गुरूर किया। वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा होकर बोला कि ये सब माल उसे उसकी अक्ल और सलाहियत से मिला है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि अगर तुम वाकई नबी हो तो बद्दुआ का मुकाबला करो। ये माल मेरी अकल से मिला है। अगर तुम नबी हो तो बद्दुआ करो, मैं भी बद्दुआ करूंगा, देखेंगे कौन हक पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बद्दुआ करो। कारून ने बद्दुआ की मगर अल्लाह ने उसे कबूल न किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। कारून ने लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर शुकूक उठाए। वो कहता कि अगर मूसा अल्लाह के नबी हैं तो फिर उनके पास इतना माल क्यों नहीं। उसने अपनी दौलत को नबूवत पर बरतरी करार देना शुरू कर दिया। उसकी ये बातें कुछ लोगों को मुतासिर कर रही थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि अल्लाह जिसे चाहे रिस्क वसीक कर दे और जिसे चाहे तंग कर दे। दुनिया की दौलत आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। कारून ने इन नसीहतों को रद्द कर दिया और अपने साथियों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तफसीर तबरी में आता है कि कारून ने अपनी कौम के अंदर फितना फैलाने के लिए साजिशें जारी रखीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों से अलग थलग करने की कोशिश करता रहा। उसकी ये सरकशी रोज बरोज बढ़ती गई। अगर अल्लाह ने मुझे ये माल दिया है तो ये मेरा है, मैं जो चाहूं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कारून की ये खुली मुखालफत और साजिशें इस बात का वाज़े इशारा थीं कि वो अब अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर चल निकला है। अब अल्लाह की तरफ से निशानियां आना शुरू हो गई थीं। कारून की सरकशी रोज बरोज बढ़ रही थी। अल्लाह ताला ने उसे और उसकी कौम को इबरत के लिए कई निशानियां दिखाईं ताकि वो तौबा कर ले, मगर वो गुरूर में और ज्यादा डूबता चला गया। सबसे पहली निशानी ज़कात के हुक्म के बाद सामने आई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह का हुक्म बताया तो कारून ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि लोगों को भड़का कर कहा कि यह तुम्हारा माल छीनने की साजिश है। उसके बावजूद अल्लाह ने उसे मोहलत दी। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उसके पास आए और नसीहत की कि अपने माल में अल्लाह का हक अदा करो, गरीबों का हिस्सा दो और तकब्बुर छोड़ दो। कारून ने हर बार इनकार किया और कहा कि यह माल उसकी अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा है। दूसरी निशानी उस वक्त सामने आई जब कारून ने बदकार औरत के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाया। औरत ने अल्लाह की कसम खाकर सच बोल दिया और तौबा कर ली। इस वाक़े के बाद भी कारून पर अल्लाह की तरफ से कोई फौरी सज़ा न आई। ये अल्लाह की रहमत थी कि वो अब भी तौबा का मौका दे रहा था, मगर कारून ने उसे अपनी कामयाबी समझा और मूसा अलैहिस्सलाम से अदावत बढ़ा ली। तीसरी निशानी कारून के शानदार जुलूस के दिन सामने आई। जब वो 70 खच्चरों पर खजानों की कुंजियां लेकर कौम के सामने निकला तो बहुत से लोगों ने हसद किया और तमन्ना की
کہ کاش انہیں بھی ایسا مال مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں متنبہ کیا کہ اللہ کا ثواب بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ قارون نے اس موقع پر بھی غرور کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کا چیلنج دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو آخری موقع دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے واضح طور پر کہا، اور اللہ کی نعمت کی تلاش کرو جو اس نے تمہیں دی ہے، اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر قارون نے یہ نصیحت بھی ٹھکرا دی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کا مذاق اڑاتا اور لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ قارون کی یہ تمام حرکتیں اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی نشانیاں تھیں۔ اللہ نے اسے مال، عزت اور طاقت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کرے، مگر وہ ناشکرہ بن گیا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذاتی صلاحیت سمجھ لیا اور نبی کی مخالفت کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس دوران قوم کے اندر دو گروہ واضح ہو گئے تھے۔ ایک گروہ قارون کی دولت دیکھ کر اس کے ساتھ ہو گیا تھا، دوسرا گروہ جو ایمان والا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا اور قارون کی سرکشی سے اللہ کی پناہ مانگتا رہا۔ قارون کی یہ بڑھتی ہوئی سرکشی اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب کی واضح نشانی تھی۔ وہ اب بھی سوچتا تھا کہ اس کی دولت اسے ہر چیز سے بچا لے گی، مگر اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو آخری بار متنبہ کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ قارون نے اس تنبیہ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ موسیٰ ہمارا مال لینا چاہتے ہیں، قارون ہمارا بڑا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے مال میں تقوی اختیار کرو۔ اب قارون کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ نہ توبہ کر رہا تھا اور نہ ہی اللہ کے احکام مان رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا۔ قارون کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ اب بھی اپنی دولت پر اترا رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار مہلت دی، مگر جب اس نے توبہ کا راستہ چھوڑ دیا تو عذاب کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اس سرکش کو اس کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے اللہ، آج زمین کو حکم دے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام پر وحی کی کہ میں نے ایسا ہی کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں اپنے اندر لے لے۔ زمین نے فوراً حرکت کی۔ قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ وہ حیران اور خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا۔ اس نے اپنے پاؤں نکالنے کی کوشش کی، مگر زمین نے اسے گھٹنوں تک نیچے کھینچ لیا۔ قارون کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کے ساتھی بے بس کھڑے دیکھ رہے تھے، کوئی ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، اے زمین، انہیں اور نیچے لے لے۔ زمین نے قارون کو اس کے کمر تک دھسا دیا۔ اب قارون کی آواز میں بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار حکم دیا۔ زمین نے قارون کو اس کے کندھوں تک نگل لیا۔ اس وقت قارون نے اپنے خزانوں کی طرف دیکھا۔ وہ 70 خچروں پر لدی کنجیاں اب بھی وہاں موجود تھیں۔ قارون نے آخری بار غرور میں کہا کہ یہ سب میرا مال ہے، مجھے مت لو، مگر زمین نے اس کے اشارے پر اس کے خزانوں کو بھی اپنے اندر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس لمحے میں قارون کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی دولت پر فخر کرتا تھا، جس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی جماعت درکار ہوتی تھی، اب زمین کی گہرائیوں میں دھس رہا تھا۔
उसके महल्लात, सोने के दरवाजे, सोने का पंग, सब कुछ उसके साथ जमीन में जा रहा था। कारून के साथी जो कल तक उसकी दौलत देखकर हसद करते थे, आज बेबस खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरत थी। वो देख रहे थे कि अल्लाह की कुदरत किस तरह एक लम्हे में सब कुछ बदल देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी हुक्म दिया। ज़मीन ने कारून और उसके घर को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। कोई निशान बाकी न रहा, न महल, न खजाना, न कारून। तफसीर इब्न कसीर में बयान है कि कारून की ये सज़ा उसकी तकब्बुर और अल्लाह की नेमतों के नाशुक्री का नतीजा थी। वो अपने माल को अल्लाह का फजल समझने की बजाय अपनी अकल का नतीजा समझता था। इसलिए अल्लाह ने उसे इसी ज़मीन में धंसा दिया जिस पर वो फ़ख्र करता था। इस अजाब के बाद कौम के लोग जो कारून की दौलत पर रश्क करते थे, अब लरज़ उठे। वो कहने लगे, अफसोस, अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न फरमाता तो हमें भी धंसा देता। अफसोस, काफिर कभी फिर कभी कामयाब नहीं होते। ये मंजर बहुत हौलनाक था। कारून जो कभी अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, अब ज़मीन की गहराइयों में गुम हो चुका था। उसके साथ उसका सारा माल भी चला गया। वो माल जो उसने कानों से निकाला, जो उसने तिजारत से जमा किया, जो उसने फ़िरौन के दरबार में फ़ख्र के लिए इस्तेमाल किया, सब कुछ एक ही लम्हे में मिट गया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया ताकि आने वाली उम्मतों के लिए इबरत बने। कारून की तबाही ये बताती है कि अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। न दौलत बचा सकती है, न ताकत, न साजिशें। मुझे रोको, ये अमाल है, मैं तौबा करता हूँ, मुझे बाहर निकालो। इस अजाब ने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। जो लोग कल तक कारून जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, आज अल्लाह की कुदरत के सामने सर झुका चुके थे। कारून की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद बचने वालों के लिए एक बड़ा सबक बाकी था। कारून के जमीन में धंस जाने के बाद जो लोग ईमान लाए थे, वो अल्लाह की रहमत से बच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के वो अफराद जो तकब्बुर छोड़कर अल्लाह से डरते थे, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। अल्लाह ताला ने उन्हें इस फितने से महफूज रखा जिसने कारून और उसके साथियों को निगल लिया था। ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे और अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहे। उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी अल्लाह की नाफरमानी के सामने कुछ नहीं। उन मोमिनीन ने कारून की तबाही देखकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो कहने लगे कि अगर अल्लाह हम पर फजल ना फरमाता तो हम भी कारून की तरह तबाह हो जाते। उन्होंने अपने माल में ज़कात अदा की, गरीबों की मदद की और तकब्बुर से बचने की कोशिश की। अल्लाह ने उन्हें इस सबक से फ़ायदा उठाने की तौफीक दी। अब इस वाक़े से अहम सबक ये निकलता है कि दौलत का असल मालिक अल्लाह ताला है। इंसान को जो कुछ मिलता है वो अल्लाह का फजल है। कारून ने ये भूल कर कि ये सब मेरी अकल और मेहनत से मिला है, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रा बन गया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसे इसी ज़मीन में धंसा दिया जिस पर वो फ़ख्र करता था। दूसरा सबक तकब्बुर और गुरूर की तबाही है। कारून ने अपनी दौलत, महल्लात और शान व शौकत देखकर खुद को सबसे बड़ा समझ लिया। वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी नबूवत पर भी अपने माल को फौकियत देने लगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करते। कारून की कहानी इस बात की वाज़ेह दलील है कि जब इंसान अल्लाह की नेमत पर तकब्बुर करता है तो अल्लाह उसे ज़लील कर देता है। तीसरा सबक ये है कि माल अल्लाह की अमानत है। कारून ने अपना सारा माल सिर्फ नुमाइश, फ़ख्र और अपनी इज्जत बढ़ाने में खर्च किया। उसने ज़कात अदा नहीं की, गरीबों का हक नहीं दिया। जब अजाब आया तो ना उसका माल उसे बचा सका और ना उसकी ताकत। आज भी जो लोग अपनी दौलत पर फ़ख्र करते हैं, रिश्वत लेते हैं, अवाम का हक मारते हैं या गरीबों को हकीर समझते हैं, उन्हें कारून का अंजाम याद रखना चाहिए।
अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। चौथा सबक दुनिया की आर्जी हैसियत का है। कारून की सारी चमक दमक चंद लम्हों में मिट गई। उसके खजाने, महल्लात और शान व शौकत का कोई निशान बाकी न रहा। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान किया ताकि आने वाली उम्मतों को याद रहे कि दुनिया की ज़िंदगी आरसी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। जो लोग दुनिया को सब कुछ समझकर आखिरत को भूल जाते हैं, उनका अंजाम कारून जैसा हो सकता है। आज के दौर में भी बहुत से कारून मौजूद हैं। वो हुक्मरान जो अवाम का माल लूटते हैं, अरबों रुपए बैरूने मुल्क जमा करते हैं, जबकि उनकी कौम भूख से मर रही होती है। वो अमीर जो गरीबों पर जुल्म करते हैं और अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। उन सबको कारून की कहानी से सबक लेना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे रिस्क कुशादा कर दे और जिसे चाहे तंग कर दे। कोई इंसान अपनी ताकत पर भरोसा ना करे। आम लोगों के लिए सबक यह है कि अमीर लोगों की दौलत देखकर हसद ना करो। कारून की दौलत पर रश करने वाले लोग बाद में खुद कहने लगे कि अफसोस, हमने बड़ी गलती की। असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह की रज़ा में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग जो बच गए, उन्होंने ये सबक सीखा कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कारून ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, नबी की मुखालफत की, तकब्बुर किया, नतीजा तबाही निकला। आज भी जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर में ये कहना काफ़ी है कि दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की है। कारून ने दुनिया को सब कुछ समझा और आखिरत को भूल गया। हम सबको चाहिए कि हलाल कमाई करें, ज़कात अदा करें, गरीबों की मदद करें और हमेशा आखिरत की फ़िक्र रखें। अल्लाह हम सबको कारून जैसी तबाही से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना फरमाता तो हम भी कारून की तरह धंस जाते। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बचाया। कारून की ये कहानी आज भी जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। जो अल्लाह से डरता है वही कामयाब है।